जय श्री राम। आज हम जयंत की कुटिलता और उसके फल प्राप्ति की कथा सुनेंगे। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंद बुद्धि चिट्टी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण का संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है, अर्जुन का दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी को विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर की बात, उसे बैठने तक के लिए किसी ने नहीं कहा। उसकी ये स्थिति देखकर नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुखी वाणी सुनकर उसकी एक आंख को काना करके छोड़ दिया। उसने मोह भ्रष्ट द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रामायण में चौपाई है, किन्ने मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर पद उचित, प्रभु छोड़े कर छो को कृपाल रघुबीर सम। जय श्री राम।